महिला कोच के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले को लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं और इसके बाद उनके पिता हमारे साथ हैं, वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या मामला है? वैसे तो उनका स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके बाद भी उस जूनियर महिला कोच को अगर न्याय नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं सरकार की जो नीति है, वो कहीं न कहीं खराब है। जनाब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है वो भारतीय जनता पार्टी का है। उसके बाद भी आपकी बिटिया के साथ छेड़खानी होती है और एक मंत्री को आज तक भी कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। क्या क्या कहेंगे आप? तो इससे तो ये साफ स्पष्ट ज़ाहिर है कि ये नारा देना एक ढकोसलेबाज़ी थी। और हमें तो दुःख इस बात का है कि ये नारा सब सर्वप्रथम पानीपत की हमारे सथली से दिया गया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया। और उसके ऊपर कितना आचरण है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो इसके बारे में बिल्कुल अपने दिमाग पे थोड़ी-सी भी ठेस नहीं पहुँचाते कि भई ये नारा हरियाणा की जन्मभूमि से या पानीपत से ओरिजिनेट हुआ, तो आप इसके ऊपर कितना अनुसरण कर रहे हैं? हुँ। एक एक तो महिला, दूसरी बात खिलाड़ी, पर खिलाड़ी का बड़ा सम्मान किया जाता है। जब खिलाड़ी की बात आती है, तो कोई कास्ट नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि खिलाड़ी पूरे देश का होता है। और उस खिलाड़ी के साथ इस तरह की घिनौनी बातें होती है और मंत्री, वो भी खेल मंत्री, अगर इस तरह की बातें करता है, तो कहीं न कहीं अब तक तो वो सारी चीज़ें पटाक्षेप हो जाना चाहिए था। लेकिन इतनी विलंब हो गया कि आप लोगों को अनशन पर आना पड़ा और अनशन पर आकर आप कहीं न कहीं आहत हैं, तभी वो लोग कहीं न कहीं आप लोग अनशन पर हैं जनाब। तो क्या क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री से क्या कहेंगे कि साहब इस तरह से अगर वो चीज़ें होती रही, तो बेटी कहाँ सुरक्षित रहेगी? ये तो प्रधानमंत्री जी ने भी सोचना चाहिए कि भई हरियाणा का मुख्यमंत्री आपने हरियाणा की प्रजा के ऊपर कौन आदमी थोपा है? जो व्यक्ति बिल्कुल न्यायप्रिय है ही नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ जानता नहीं, केवल अपने राग अलापता रहता है, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता नहीं, सड़क के ऊपर उतर के वो जनता की कोलाहल को सुनता नहीं, आज हर वर्ग दुखी है। तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सोचना चाहिए कि हरियाणा के अंदर आपने किस आदमी को पदासीन कर रखा है। जो व्यक्ति पहले ही बच्चे से बगैर पूछे हुए अपने मंत्री से बिना किसी बात का स्पष्टीकरण लेते हुए वो पहले ये कह देते हैं कि ये अनारगल बयान दे रही है। इस बयान का उनका देने का औचित्य ये था कि सीधे-सीधे हरियाणा पुलिस की एसआईटी और चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी को आप जो है ना इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं और उनको ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि भई आप जो है ना न्याय नहीं करना, आपने मंत्री को बचाना है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो सरासर खुलेआम बेईमानी कर रहे हैं इस मामले में। दुनिया कह रही है कि वो एक ईमानदार आदमी है। ईमानदारी केवल एक पैसा लूटने और पैसा बचाने से नहीं होती। ईमानदारी वो भी होती है कि आपके हर क्षेत्र में ईमानदारी बरकरार है कि नहीं है, आप न्यायवादी हैं कि नहीं है। आपका पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार से लिप्त है। हर वर्ग जो है ना परेशान है। क्यों है वो परेशान? जनाब क्या अगर आप बा ईमानदार हैं? इसलिए परेशान है। सभी का आपके साथ लगी हुई, लेकिन आपने कहीं न कहीं एक धनखड़ का आपका सपोर्ट नहीं मिला। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ से हैं, टाकला से ही हैं और अगर वो चाहते, तो ज़ाहिर-सी बात है वो भी कहीं न कहीं इस मामले को आगे बढ़ा के काम करते। क्या लगता है कि सपोर्ट नहीं मिल पाया उनको? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि संदीप सिंह ने इन लोगों की कौन-सी चाबी जो है संदीप सिंह कौन-सा आरएसएस या बीजेपी का ट्रेंड व्यक्ति है। उसने तो हॉकी खेल ली है, एक खिलाड़ी था, हम एज़ ए खिलाड़ी उनका काफ़ी सम्मान किया है हमने कि वो भारत के कप्तान के रूप में खेले हैं, अच्छी हॉकी खेली है। ड्रैग फ्लिकर भी उनको कहा गया है, परंतु वो एक सत्ता प्राप्त करते ही और एक ऐसा दानव बन गया कि वो अपने अपने यथार्थ को भूल के और वो बकवासबाजी करता है और दूसरे लोगों की इज्जतों के ऊपर हाथ डालता फिरता है। तो मुख्यमंत्री जी भी तो कहीं न कहीं इन्वॉल्व्ड हैं, अध्यक्ष भी तो कहीं न कहीं इन्वॉल्व्ड हैं। वो क्यों नहीं ऐसे दरिंदे व्यक्ति को अपने मंत्रालय में क्यों रखे हुए हैं? बीजेपी का कौन-सा नुस्खा और ऐसी कौन-सी चाबी संदीप सिंह लिए हुए? संदीप सिंह से तो बेहतर मैं भी मेरे को दो ना आप कोई मंत्रालय, मैं आपके खट्टर को भी दिखाऊँ और आपके पार्टी अध्यक्ष को भी दिखाऊँ कि ईमानदारी क्या चीज़ होती है। आप 2 दिन अनशन पे हैं, किसी
भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आपसे संपर्क किया है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो क्या उन्होंने संपर्क किया है? क्या आश्वासन आपको दिया है कि जल्द ही न्याय मिलेगा? कुछ कुछ बातें हुई है जनाब? नहीं, हमारे सपोर्ट में ये बहुत सारे जो संगठन हैं, वो पहले दिन से और आज तक लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। हमें ना तो हमारी धनखड़ खाप के अंदर हमारा इकलौता गाँव है, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष भी धनखड़ हैं और हमारा जो खाप प्रधान है, वो भी धनखड़ है। उनको डागर से क्या लेना? डागर का तो एक छोटा-सा गाँव है, तो डागर के तो वोट काउंट नहीं होते ना, वो तो नागरिक नहीं है। तो हमें हमारे खाप से कोई ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि हमारी खाप हमारे को आसमान में बि पहुँचा देगी और बिटिया को न्याय दे देगी। जनाब बिटिया को खाफों में क्यों बाँटा जाए? बिटिया तो देश की बिटिया है ना? बिटिया देश की बेटी है और मैंने भी अपनी बेटी के ऊपर ये इसीलिए इन्वेस्ट किया था कि भाई एथलेटिक्स में बहुत कम खिलाड़ी आगे जाते हैं, इसलिए ये मेरा ऑप्शन है कि भाई आप एथलेटिक्स करें और देश का नाम रोशन करें। और हमने अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारे साथ इस फील्ड में भी अन्याय हुआ है, नहीं तो हमारी बेटी आज तक कोई ड्रग उसने इस्तेमाल नहीं किया, जबकि हिंदुस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी ड्रग से अफेक्टेड हैं और पकड़े भी गए हैं। परंतु उसी न्याय के ऊपर और उसी सच्चाई के ऊपर जो है ना हम अडिग हैं, तो हमें ना खापों पे इतना वो है और खाप भी आए तो मोस्ट वेलकम। मैं तो सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिसने जितना योगदान दिया है, सभी का मैं आभारी हूँ, लेकिन न्याय तो मिलेगा माननीय न्यायालय से। अगर बात की जाए धरने की 2 दिन का धरना है, तो क्या लगातार ये धरना जारी रहेगा जनाब? या इसके बाद में क्या स्टेप होगा? देखिए, मैं धरने के अंदर इनवाइटेड हूँ। मैं मेरी ओर से कोई पॉलिसी इस प्रकार की नहीं बनाता। यहाँ जज्जर न्याय संघर्ष समिति के प्रधान श्री रमेश जाखड़ जी हैं। वो जो न्याय करते हैं, वो जो फैसला लेते हैं, या जनवादी महिला संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैडम जगमती सांगवान है, या स्टेट की अध्यक्ष सविता मैडम है, ये लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं आ जाता हूँ। तो ये मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इनके सपोर्ट से मैं आज भी नैतिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और अपनी लड़ाई को जारी रखूँगा। मेरी लड़ाई और मेरी बेटी की लड़ाई जो है वो हमारी अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, वो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को एक रास्ता, एक आयाम देने के लिए, मार्ग प्रशस्त ग करने के लिए गलत हम के लिए लड़ाई अडिग लड़ रहने के लिए। गलत के लिए अडिग रहने के लिए। और ऐसे दुराचारी लोगों को, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे उनसे भी कोई और बड़े हों, उनके खिलाफ हम इस लड़ाई को इसीलिए जारी रखे हुए हैं कि आने वाली नेक्स्ट जो जनरेशन्स हैं, या जो बच्चे खेलों में हरियाणा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला पहला राज्य है। ये कोई खट्टर साहब का बनाया हुआ राज्य नहीं है। खिलाड़ी अपने घर से बनते हैं, अपने बलबूते और जज्बात से बनते हैं। खट्टर साहब का उसमें कोई योगदान नहीं है, बल्कि इनके आने के बाद में तो खिलाड़ियों की फेलोशिप डाउन की गई है। जो पहले की सरकारें देती थी उससे भी नीचे का मानदंड है। तो खट्टर साहब को तो कुछ भी नहीं मालूम कि एक खिलाड़ी कैसे तैयार किया जाता है। खट्टर साहब सरकारी पैसे से भी एक खिलाड़ी अगर तैयार कर देंगे ना, उस दिन मैं मान जाऊंगा कि खट्टर साहब मेरे से ज्यादा बड़े विजेता हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। प्रधान जी, एक बिटिया के साथ जब खड़ा होना पड़ता है और सरकार कहीं न कहीं अपने मंत्री को बचाना पड़ता है, तो तब शायद धरने दिए जाते। क्या कहेंगे आप? आज हमने धरना दे रखा है और हमने 2 दिन से पूरे हरियाणा में तय किया था 11 और 12 को हम धरना देंगे और हमने राष्ट्रपति को 30,000 हस्ताक्षर के दिए थे और हम 2 दिन में हम अपनी बात को 50,000 लोगों तक पहुंचाएंगे। कल संदीप मंत्री की ब्रेन मैपिंग होनी है। हम ये कहना चाहते हैं कि जनता आज कोच बेटी को न्याय दिलाने की पक्षधरता रखे हुए है, चाहे कोई किसी पार्टी से संबंध रखता हो। यहाँ पार्टी के भी नहीं, यहाँ कांग्रेस के साथी भी आए थे, आप पार्टी से भी आए थे, विभिन्न संगठनों से भी आए हैं, लेकिन सभी लोगों की एक राय है कि न्याय मिलना चाहिए। राजनीति हम बाद में करेंगे। यदि यहाँ पर सरकार चूक करती है तो हम ये कहेंगे सरकार बहुत ही बड़े धोखे में है और आने वाले समय में 13 की मैपिंग के बाद हम ये आशा कर रहे हैं जो भी जिस कुर्सी पर बैठा है शायद हमारा फैसला ठीक आ जाए। लेकिन कई बार जो आदमी बैठा है ये उस पर निर्भर करता है, क्योंकि आज तो माननीय खट्टर साहब अपने मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं। उनकी जो भाषा विधानसभा में थी, 2 सेकंड में 3 बार ये कहना, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। उसके बाद लोगों में ये चला गया कि किसी माननीय पद के ऊपर बहुत ही समझदार व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है और हम आगे 13 के बाद बड़ी रणनीति बनाएंगे। दादी, आप लेडीज के लड़की के साथ ऐसा हुआ, क्या क्या कहेंगे आप भी धरने पे? मैं ये कह रहा था जी, मतलब महिला का शोषण जो हो रहा है ना, वो ये नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी अगर झूठी रिपोर्ट करता है ना, तो उसके खिलाफ तो एक्शन होता है। और लेकिन जब एक लड़की ने
जब मंत्री शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, अब मंत्री के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और मुख्यमंत्री माफी मांगे जो कि उसने गलत पक्ष लिया है। हाँ जी। क्या कहेंगे? एक तो देखो हम उस शिक्षा बेटी को बहुत ही बधाई के पात्र समझ रहे जो उसने अपनी आवाज उठाई, क्योंकि आम महिला नहीं उठा सकती इस आवाज को। और हम उस शिक्षा बेटी के साथ हैं बिल्कुल, चाहे कितने दिन भी लग जाए, हम उसके दिन हो चाहे रात हो, हम साथ है। आज भी हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, चाहे हमारी राज्य कमेटी का फैसला होगा, हमें रोज बैठना पड़ेगा तो हम रोज बैठने के लिए तैयार है। और इस खट्टर को और खेल मंत्री को हम ये बता देना चाहते हैं, हम जब सत्ता को बनाते हैं, हम किस लिए बनाते हैं? हम इसीलिए बनाते हैं ना कि हमारी आवाज, हमारा देश सुरक्षित रहे। लेकिन आज हमारा देश किसी सूरत में भी सुरक्षित नहीं है। जब एक बेटी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, उसके कपड़े फाड़े गए हैं, इससे बड़े और क्या सबूत चाहिए? और क्या बिल्कुल उगाड़े खड़े होकर हम उसके मुझसे बात करें क्या? वो भी नहीं। हमारी बेटी गई थी, सदन में भी गई है, वहां भी रुक के मारी है, वहां भी उसको बोलने नहीं दिया, जाने नहीं दिया खट्टर साहब के पास से। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं खट्टर साहब से, एक तो पहले बेटी पैदा कर अपने से, जब उसको दर्द होगा। और हमारे जो यहाँ का जो धनखड़ साहब है, ओम प्रकाश धनखड़ जी, उसको भी कह रहे हैं उसके हल्के की बेटी है, उसको शर्म आनी चाहिए कि आज तू सरेआम जजर में घूम रहा है और हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, तो क्या एक अब मंत्री बना बैठा है? और हमें पहले भी हरा रखा है उसको, तो चारों सीटों पे यहाँ पे हराया है बीजेपी की पार्टी को। लेकिन 2024 में ऐसे इनका रवैया रहा तो इनका नाम लेने वाला नहीं रहेगा शायद। क्या क्या कहेंगे? एक तो मैं ये कहूँगी कि शिक्षा डागर जी के साथ जो ये हुआ है, वो हम सबके लिए आज एक जो महिला के साथ रोज़ाना हम आम तौर पर देखते हैं एक शोषण होता है, तो वो एक हमारी आवाज़ है। तो आज हम यहाँ आए हैं और हम आगे भी समर्थन देंगे, क्योंकि अब सिर्फ़ आप पहले बोलते हो कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पर लेकिन हम जब सुरक्षा ही नहीं होगी तो हम कैसे तो बचेंगे और कैसे हम पढ़ेंगे? जब आप राजनीति करनी होती है, आपको वोट माँगना होता है, तो बेटियों पे आके सारा का सारा हिंदुस्तान वोट मांग लेता है, बट उनकी सुरक्षा की बात आती है तो सारा समर्थन ही खत्म हो जाता है। और ठोक ठोक के टेबल हमारे मुख्यमंत्री जो ये बोलते हैं कि नहीं हटाएंगे नहीं हटाएंगे, तो मुझे वो दुशासन और दुर्योधन से कम नहीं लगते हैं। तो हम अपनी सुरक्षा के लिए आज भी अड़ग गए और आने वाले समय में भी, जैसे आप मेडल के लिए बोलते हैं ना हरियाणा की बेटी, आज आपको ये भी मानना होगा कि अगर हमारी किसी भी महिला को इस तरीके से छेड़छाड़ होगी तो तब भी आपको छाती ठोक के ये बोलना होगा हमारी बेटियां हैं। बेटी बच भी गई, बेटी पढ़ भी गई, लेकिन मंत्री के जो शोषण से जो तिरस्कार हुआ है, वो शायद और भी घिनौना है। क्या कहेंगे? जो ये हमें आज जो सरकार कर रही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो ये नारा है ये सिर्फ कागजों में बन के रह गया है। जो निचले ग्राउंड पे देखें हमें, जो हमारी शिक्षा बेटी ने जो आवाज उठाई है, अब तक वो बर्खास्त की भी अपील जो हम कर रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं। और खुद मुख्यमंत्री साहब ये कहते हैं कि अनर्गल आरोप लगा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री साहब हैं ये अपना इस्तीफा दें, इस बारे में माफी मांगे। जो आम जनता के सामने ये आके बोला है ना कि अनर्गल आरोप लगा रही है, हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, अनर्गल आरोप लगा रही है तो आप महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं करते, क्यों गारंटी नहीं लेते? लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कोई आवाज नहीं उठाता, कोई गारंटी नहीं है महिलाओं की सुरक्षा। महिलाएं आज सभी जगह पर काम कर रही हैं, फील्ड में भी काम कर रही हैं, सभी विभागों में काम कर रही हैं, लेकिन महिलाओं के नाम पर एक 0 पॉइंट भी सुरक्षा नहीं है। महिला जो कर रही हैं आज अपने बलबूते पे कर रही हैं। और आज हम अपनी बेटी के लिए उसके समर्थन में यहाँ पे भूख हड़ताल पे बढ़ी हैं। जो हमारी बेटी है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, इसको और उत्साह मिलेगा और हम अपनी बेटी को न्याय दिला के रहेंगे। बिल्कुल, लगातार तो महिलाओं में एक जोश है और लगातार जो बेटी के प्रति जो घिनौनी चीजें हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में एक बात की गई थी कि हम नहीं हटाएंगे, एक अड़िगता आखिर में क्यों? और अब ब्रेन मैपिंग होगी, उस पे पता लगेगा कि मंत्री गुनाहगार है नहीं। हालांकि महिलाएं लगातार कह रही कि भूख हड़ताल कर रहे हैं। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो बातें हैं वो सरेआम विधानसभा में कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के भी खिलाफ उन लोगों की नाराजगी उन्होंने कहा। पहले भी हम लोगों ने 2019 में उनको बता के दिया था कि 2019 में वोट की ताकत क्या होती है। अब 2024 में जब आएंगे तो हम उनसे जरूर ये पूछेंगे कि जनाब,
जब हमारी बेटी मुसीबत में थी, आप ही के खाप के गांव में थी, तब आप लोग कहाँ थे? तो उनको भी ये जवाब देना पड़ेगा। हालांकि लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के प्रोग्राम कर रही, कार्यकर्ता जोड़ो, तिरंगा लगाओ या अन्य जो उनके स्लोगन है, लेकिन जो बेटी के मुद्दे की बात है उससे कहीं ना कहीं गुरेज करते नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को ये बात समझनी होगी कि सिर्फ कार्यकर्ता जोड़ने से काम नहीं चलेगा, गेट टू गेट जाने से काम नहीं चलेगा, लोगों को न्याय दिलाना पड़ेगा। अपने मंत्री के खिलाफ अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा। शुक्रिया।